सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपका टॉपिक है, उसमें हम सीक्वेंस सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस में एक कोई सीक्वेंस होती है, वो क्या होती है? फर्स्टली आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, ये डोमेन होता है, एक आपका डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। तो डोमेन अगर हम नेचुरल नंबर्स का लें, नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स, तो जो रेंज है आपकी उसको हम अगर किस नाम से दे रहे हैं? अगर 1 की मैपिंग है तो x1, 2 की मैपिंग है x2, x3, xn टाइप्स। तो ये जो आपका रेंज का सेट है, सीक्वेंस इज मतलब कि जो आपका रेंज का सेट, यहाँ पे सेट बनेगा रेंज का। रेंज उसे कहते हैं जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, मीन्स जो किसी न किसी की इमेज होते हैं, ठीक है। तो अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो आपने सेट डोमेन का लिया है वो एक नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए। वो मैप करें किसी सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो उसे हम बोलेंगे कि दिस इज़ द सीक्वेंस। एफ को बोलेंगे दिस इज़ द सीक्वेंस। ओके, नाउ इमेज ऑफ एन, एन की इमेज क्या बन रही है? एक्स एन। तो हम सीक्वेंस को ऐसे भी दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में एंड इन्वर्टेड कॉमा में दिखाते हैं। दिस इज़ द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ एक्सन सीक्वेंस। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई सीक्वेंस ले ली, सिंपली 1/n। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 1 एलिमेंट होगा तो ये 1 बनेगा, ये 2 है तो ये 1/2 बनेगी, ये 3 है तो यहाँ पे 1/3 बनेगी। तो ये किस टाइप की सीक्वेंस है? 1/n। तो कैसी सीक्वेंस कह देंगे हम इसको? ये सीक्वेंस fx नेचुरल नंबर को कहाँ पे सीक्वेंस कैसे कर रही है? ये 1/n, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ द सीक्वेंस। अब आती है आपकी रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। रेंज में वो एलिमेंट होते हैं जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आपकी द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। कैसे? जैसे कि यही क्वेश्चन था, यही वाली सीक्वेंस थी, ये इनफाइनाइट हो सकती है क्योंकि ये 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके यहाँ पे बनते जाएंगे, ठीक है। तो इसकी रेंज इनफाइनाइट हो सकती है। जैसे ये आपकी फाइनाइट है। कैसे? अगर xn आपने -1 की पावर n लिया है तो n अगर ऑड होगा तो इट विल बी -1 की पावर ऑड, मीन्स -1 की पावर 3 इट विल बी -1। अगर इवन लेंगे तो -1 की पावर 2 मीन्स +1। तो ये आपका देखिए, इसमें 2 ही टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। मतलब कि अगर आप इसको सेट में बनाइए तो ये सीक्वेंस है -1 की पावर n। n को आप 1 2 3 0 मत दीजिएगा, बिकॉज सीक्वेंस अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, तो -1 की पावर 1 लगाया, -1 आया, फिर 1 आया, फिर -1 आया, फिर 1 आया, -1 आया। -1 और 1 के अलावा कोई और एलिमेंट इसके सेट में नहीं है, इसलिए इस सेट को हम, इस सीक्वेंस को हम फाइनाइट बोलेंगे। वही 2 की पावर n कर लीजिए, ये कैसी सीक्वेंस हो गई? फाइनाइट सीक्वेंस। 2 की पावर n कर लीजिए, ओके, 1 2 3 4। 2 की पावर n करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, बढ़ता जाएगा। तो दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। गेटिंग? ओके, नाउ कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है? जिसमें कि एलिमेंट्स लाइक कांस्टेंट ही रहें, सी कांस्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट आपकी आती है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस, जिस बाउंडेड 2 तरीके से होता है। जैसे कि किसी की बाउंडेड, कोई बाउंडेड अबव है, कोई बाउंडेड बिलो है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। जैसे कि हमने कह दिया कि यही है, ये सीक्वेंस कैसी है? ये बाउंडेड है। क्यों? इसकी लोअर बाउंड -1 है, -1 से कोई एलिमेंट छोटा नहीं है और 1 इसकी अपर बाउंड है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगी। अब वैसे ये सीक्वेंस है, ये सारे एलिमेंट कोई भी सीक्वेंस देखना है आपको तो उसके रेंज सेट की तरफ फोकस करते हैं, ना कि उसके डोमेन की तरफ। रेंज सेट में ध्यान दीजिए, सारे एलिमेंट 2 से बड़े हैं तो 2 इसकी एक तरह से लोअर बाउंड हो गई, 2 से सारे बड़े हैं। अपर बाउंड वी कैन नॉट डिसाइड, तो ये बाउंडेड है बाई इसकी लोअर बाउंड, अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस अगर लोअर अपर दोनों होती तब वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाती है, अदरवाइज वो बाउंडेड अनबाउंडेड कहलाएगी।
ठीक है। तो हमने देखिए क्या लिखा है बाउंडेड एबो में कि सीक्वेंस है सेट टू बी बाउंडेड एबो। बाउंडेड एबो मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा जिससे सारे एलिमेंट छोटे होंगे। जैसे ये बाउंडेड बिलो है, ठीक है, इसमें हम जज नहीं कर पा रहे कि कौन सा एलिमेंट ऐसा जिससे सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो हम लोग के को नहीं निकाल पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ के। सो ये बाउंडेड एबव नहीं है बट बाउंडेड बिलो है, बिकॉज वी आर एबल टू फाइंड नंबर 2 जिससे सारे एलिमेंट आपके बड़े हैं, तो ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। नाउ अगर बाउंडेड बिलो भी पता है, बाउंडेड एबव भी पता है किससे सारे एलिमेंट बड़े हैं और किससे सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये आपकी सीक्वेंस बाउंडेड है, अदरवाइज इट विल बी अनबाउंडेड। ऐसे एग्जाम्पल लिया है हमने 1/n। 1/n सीक्वेंस ये होगी, 1/n सीक्वेंस ये होगी, इसमें सारे एलिमेंट, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी सीक्वेंस है, ज़रूरी नहीं है कि बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबो जो है वो सीक्वेंस के अंदर ही हों एलिमेंट्स, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि के पॉइंट आपका के जो है वो आपका सीक्वेंस के अंदर है। जैसे 1/n है तो 1/n में सीक्वेंस क्या बनेगी, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। इसके सारे एलिमेंट्स की रेंज देखिए आप 0 से 1 के बीच में, तो ये देखिए बाउंडेड 0 से सारे एलिमेंट बड़े हैं, 1 से सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो इसकी बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है, हेंस दैट्स वाई an इज़ बाउंडेड। नेक्स्ट, ये अनबाउंडेड है क्योंकि इसकी बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड एबव नहीं निकाल, वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ बाउंडेड एबव, व्हाट विल बी, तो देन सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सिलेटरी, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, जिसकी लिमिट फाइनाइट हो जाती है, n टेंस टू इन्फिनिटी में इसकी लिमिट फाइनाइट हो जाए उसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। नॉट फाइनाइट आए मतलब कि प्लस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव आए तो हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट है। ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस मतलब ये हो जाता है जैसे कि ना ही वो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, मतलब कि उसकी लिमिट ही फाइनाइट ना आए, ना आपकी मतलब कि जैसे प्लस, जैसे कि यही कहेंगे, यही वाली हम क्वेश्चन की दे दे अगर जो हमने लास्ट में लिया था -1 की पावर n, जैसे -1 आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसकी लिमिट क्या है -1 और 1, तो ये कैसी सीक्वेंस है, ये बाउंडेड सीक्वेंस तो है लेकिन ये ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है क्योंकि इसकी लिमिट फाइनाइट नहीं है, इसकी लिमिट -1 और 1 हो रही है। वही हमने ये लिया, यही जैसे हमने क्वेश्चन ये ले लिया 1/2 की पावर n सीक्वेंस ले ली, इसमें लिमिट लगा दी, इसका आंसर आ रहा है 0। 0 एक फाइनाइट संख्या है तो an में हमारी कन्वर्जेंट होगी, हैंस an इज़ कन्वर्जेंट। इसी तरह से हमने डाइवर्जेंट के लिए एग्जाम्पल लिया, n² लिया, लिमिट लगाई, इन्फिनिटिव आ रही है, तो दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटिव, ओके। नाउ जैसे ये क्वेश्चन लिया हमने -1 की पावर n, लिमिट लगाई, ध्यान दीजिएगा, लिमिट लगाएंगे तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी, प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। क्यों, देख लीजिए, an आपने लिया है -1 की पावर n है, ठीक, तो ये n इवन पे कुछ देगा और n ऑड पे कुछ देगा। इवन पे क्या हो जाएगा n, भाई -1 की पावर n इवन तो +1 हो जाएगा, और n ऑड पे, ठीक, लिमिट लगा दीजिए बोथ साइड n टेंस टू इन्फिनिटिव में, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव। तो देखिए ये सीक्वेंस पहली बात तो है अनबाउंडेड है और ये सीक्वेंस ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है, ऑक्सिलेट इनफाइनाइटली कर रहा है, ओके। तो इस तरह से हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या था। मोनोटोन एक वर्ड अपने आप में बोल रहा है, टोन मीन्स वॉइस, मोनो मीन्स एक जैसी वॉइस। अगर कोई सीक्वेंस एक जैसी वॉइस निकालता है, एक जैसी वॉइस मतलब क्या हुआ, अगर कोई सीक्वेंस बढ़ रही है तो बढ़ती ही रहे, घट रही है तो घटती ही रहे, उसको हम मोनोटोन बोलते हैं। और मोनोटोन में 2 आती हैं, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग और एक मोनोटोन डिक्रीजिंग। मोनोटोन इंक्रीजिंग मतलब कि वो बढ़ती ही रहे, बीच में कहीं ब्रेक ना हो, तो बढ़ती रहे मतलब क्या हो गया कि उसका सेकेंड टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म से बड़ा होगा, तो n+1th टर्म माइनस nth टर्म का अगर हम डिफरेंस लें तो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे n² है,
एन स्क्वायर सीक्वेंस है, ये बढ़ती हुई सीक्वेंस है। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और ये बाउंडेड बिलो भी है। कैसे कि 1 से सारे एलिमेंट बड़े हैं, तो ये बाउंडेड बिलो बाई 1। ठीक है, अनदर क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया कि बाउंडेड है कि नहीं है। वैसे ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है, क्योंकि इसका बाउंडेड अबव नहीं ढूंढ पाओगे आप। ओके, नाउ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या हो, घट रही है तो घटती ही रहे, तो आगे आने वाली टर्म हमेशा कम होगी अपने पहले टर्म से। तो an+1 माइनस an शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ऐसे 1/n सीक्वेंस है, 1/n, तो 1/n सीक्वेंस निकालिए। तो दिस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। पहला हमेशा नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो अपने पहले वाले टर्म से, पहले वाले अर्ली टर्म से वो हमेशा क्या है, छोटा होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कि अगर स्ट्रिक्टली ये थ्योरम्स नहीं है, ये आपका ये है कि स्ट्रिक्टली अगर है, स्ट्रिक्टली वर्ड लगा है तो इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। अगर स्ट्रिक्टली नहीं लगा है तो इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, और कांस्टेंट सीक्वेंस में कोई इश्यू नहीं है, सारे टर्म्स बराबर होते हैं तो वो आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस होती है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती हैं? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वही जो हमने आपको ऊपर बताया, बाउंडेड बिलो है तो इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है तो डिक्रीजिंग है। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, an किसी का ये है, पूरा an ये कह दिया। वैसे क्वेश्चन में an 1/n होता है कभी कभी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में 1/n, यहाँ पे an समेशन में है, तो आप an+1 निकालिए, an दिया हुआ है, an+1 क्या हो जाएगा, 1/n, दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालें। अब देखिए कैसे करा, ये an है, an+1 क्या होगा, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n प्लस एक और टर्म बढ़ जाएगी, बढ़ गई। अब इन दोनों को घटाओगे तो इतना पोर्शन देखिए ये हट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, 1/n+1। 1/n+1 नेचुरल नंबर, संख्या कैसी है, ग्रेटर देन 0। और अगर आगे आने वाली आगे की टर्म पिछले टर्म से का समेशन का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो सीक्वेंस विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अबाउट थ्योरम से बता चुके हैं हम ऑलरेडी। ऐसे ही आपने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, पॉज करिएगा वीडियो को और अपने आप खुद से सॉल्व करिएगा। ओके, ना ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वीडियो को पॉज करके देखिएगा एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके बाद में इसको खुद से करिएगा, तब नहीं आए तब समझिएगा। नेक्स्ट है थ्योरम ऑन सीक्वेंस। थ्योरम ऑन सीक्वेंस, अगर कोई एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। ठीक है, ये हम कुछ थ्योरम्स बता रहे हैं, एक मिनट। यस, थ्योरम्स ऑन सीक्वेंस क्या है, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है -1n। ये बाउंडेड है क्योंकि इसकी बाउंडेड बिलो भी है -1, बाउंडेड अबव भी है 1, ये बाउंडेड है बट इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट जो है फाइनाइट नहीं हो रही है, इसकी लिमिट -1 और बना रही है, लास्ट हमने वीडियो में बताया है आपको। तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड होती है, जैसे कि ये सीक्वेंस ली हमने, ये अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है 1/n, यस इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 1/∞ 0 आ रहा है इसका। भाई सबसे पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए एक कंडीशन याद रखो कि इसकी लिमिट निकालोगे वो कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट। और फाइनाइट कैसे नंबर होते हैं, 0, कोई भी नंबर है फिक्स, कोई भी नंबर है फिक्स हो जाए, जैसे कि इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए, उसे फाइनाइट नंबर बोलते हैं। तो देखो 1/n है, इसकी लिमिट ले लीजिए, 1/n की जब आप लिमिट लोगे n टेंस टू इन्फिनेटिव तो क्या आएगा, 1/∞ 0, जो कि एक फाइनाइट संख्या है। तो ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है। और ये जब कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड अबव भी होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी। ओके, तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। नेक्स्ट, necessary and sufficient condition for convergence is monotonic sequence that is bounded। ठीक है, कि किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट निकालनी है अगर आपको, तो सबसे पहली कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट होती है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए। वो तो आपका पहले से ही प्रूफ, फर्स्ट वाले से ही सेकंड का निष्कर्ष निकल रहा है, फर्स्ट वाले से ही निष्कर्ष निकल रहा है जो कि सेकंड थ्योरम है। थर्ड है कि कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग माने बढ़ती हुई सीक्वेंस है,
और वो बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव मतलब कि वी आर एबल टू डिसाइड इट्स अपर लिमिट। हम एक एलिमेंट निकालने में एबल हैं कि जिससे सारे एलिमेंट छोटे हैं। तो ऐसी एक सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगी। इसको रट लीजिए, ठीक है, समझिए पहले फिर रटिए, ठीक। तो पहले कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ले ली। अब मेरी बात को समझिएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बढ़ती हुई है, और उसका आपको बैरियर पता है, वो पता है कि किस पॉइंट में जाके सारे एलिमेंट कम होंगे, तो वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगी, ठीक। जैसे क्वेश्चन है ए एन इज दिस, इट इज़ कन्वर्जेंट एंड फाइंड लिमिट। कन्वर्जेंट निकालने के लिए सबसे पहले निकाल लो कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं है। इंक्रीजिंग तो n+1 माइनस an निकाला, n+1 माइनस an निकाला, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। a1 निकाला हमने, कैसे करा देखिएगा पॉज करके। फिर an निकाला, कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। फिर an निकाला हमने इसमें, a1 और an निकाला, an की लिमिट देख रहे हैं। an जब निकाला थोड़ा हमने सॉल्व किया तो देखा ये लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी अपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। भाई 1 से सारे एलिमेंट कम आ रहे हैं, इसकी अपर बाउंड क्या हो गई 1। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ड्यू टू दिस एंड बाउंडेड सीक्वेंस है ड्यू टू दिस, हैंस ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। इसकी लिमिट निकालने के लिए लिमिट वाला फॉर्मूला, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल दिए 2/3। लिमिट निकालना इंटरमीडिएट का मैं निकाल लेंगे, इसलिए आप पॉज करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है अगर, तो भी कन्वर्जेंट होती है। एग्जाम्पल इज दिस 1/n, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसे 1/n कैसी सीक्वेंस है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब क्या ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कन्वर्जेंट होगी? यस, हो भी सकती है। क्या? जब ये बाउंडेड बिलो इसका पता हो, क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये घटती हुई सीक्वेंस है। जब घटती हुई सीक्वेंस है तो इसका एक पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि ये बाउंडेड घट के इसका लास्ट बैरियर कहाँ हो गया है, तब वो कन्वर्जेंट होती है। ऐसे ही अगर कोई बढ़ती हुई सीक्वेंस है तो लास्ट में इसका बैरियर कहाँ लगा है, अपर बाउंड क्या है, ये पता हो तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसको बाउंडेड अबव पता हो तो कन्वर्जेंट होती है, और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसका बाउंडेड बिलो मीन्स लोअर लिमिट पता हो तो कन्वर्जेंट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, एन हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल को देखिए, पॉज करिए, समझिए और थोड़ी बुद्धि चलाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट है 5th पॉइंट कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबव नहीं है। अब ये देखिए, ये सब तो चीज़ें आपकी जब आपको 1, 2, 3, 4 थ्योरम क्लियर होंगी तो 5, 6 अपने आप आ जाएंगी। अब जैसे एग्जाम्पल उठा लीजिए, -n आपको बताना है कि कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक। तो क्या करेंगे आप, -n को ओपन कर देंगे। अब ये देखिए कैसी सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग है, घटती हुई सीक्वेंस है। जब घटती हुई सीक्वेंस है तो हमने आपको क्या बताया था, वो कौन सा एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट बड़े हैं। क्या आप निकालने में एबल हो ऐसा एलिमेंट जिससे सारे एलिमेंट बड़े हैं? नहीं निकाल पाओगे भाई। -1 तो ऐसा एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट आपके क्या हैं, -1 से सारे एलिमेंट छोटे हैं, बट आप इसमें बाउंडेड इसकी क्या नहीं निकाल पा रहे हो। वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ बाउंडेड बिलो। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा? सोच रहे होगे -∞ होगा, -∞ को हम काउंट नहीं करते नंबर में। तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द बाउंडेड बिलो, हैंस दिस सीरीज डाइवर्जेस टू -∞। और वैसे भी बेटा जब इसकी लिमिट रखोगे तो आपका आंसर आएगा -∞, जो कि एक फाइनाइट संख्या नहीं है, नॉट फाइनाइट। और कन्वर्जेंट में ये फाइनाइट निकलता है। ओके, तो इसके क्वेश्चंस करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए।